अस्सलाम वालेकुम। सिंध एजुकेशन एम्पावरमेंट फ़ंड ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2024-25 में आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 यानी कि इसी महीने का एंड है। अप्लाई करने के लिए जो फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं वो मेडिकल की तकरीबन तमाम फ़ील्ड्स इसमें मौजूद हैं। फिर आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BS सोशल साइंस, बिज़नेस, LLB 5 साल का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिसिन वगैरह की तमाम और आल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन शामिल हैं, जिसमें इंजीनियरिंग में जैसे मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह सारी जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन होंगे वो इसमें शामिल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कि आपके पास डोमिसाइल जो है वो सिंध का होना चाहिए, परमानेंट आप रेजिडेंस होने चाहिए, आपकी रिहाई जो है वो सिंध की होनी चाहिए और डोमिसाइल भी होना चाहिए। और 24 या 25 में आपने इसमें एडमिशन लिया हो और मिनिमम CGPA आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की जो है वो 2.5 या 60% अबव होनी चाहिए, इक्वल या अबव होनी चाहिए। और इनकम क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है साइड पे कि आपका कितनी इनकम होगी तो आपको स्कॉलरशिप के लिए किस कैटेगरीज़ में रखा जाएगा। इसके अलावा स्कॉलरशिप की कैटेगरीज़ कोटा वाइज की गई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो है वो आप देखें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या, और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो स्टूडेंट है वो सेल्फ फाइनेंस ना हो। सेल्फ फाइनेंस होगा तब भी वो एलिजिबल है, यानी कि अप्लाई नहीं कर सकता, और ओवरसीज़ है तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर वो फेल हो चुका है किसी सब्जेक्ट में या रिपीट कर रहा है अपना सेमेस्टर तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम स्टूडेंट वो भी अलाउ नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो लेते हैं वो स्टूडेंट्स भी वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो पहले ही पास आउट हो चुके हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, सही है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें देखें तो इनमें जो इन्होंने रखा हुआ है कि पुअर और नीडी जो हैं स्टूडेंट, उनके लिए 86% कोटा रखा गया है स्कॉलरशिप का, और जो 2% सीट हैं वो रिज़र्व फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, कोई स्पेशल केस उनके साथ हो तो वो है। और 2% मिनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियंस, हिंदू या और कोई पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए 2% है। 5% जो देहातों के लोग हैं उनके लिए हैं, इसी तरह यतीमों के लिए हैं। और जो फिर सीट रिज़र्व जिनके मतलब वालिदैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5% कोटा रखा गया है। अब अगर देखें तो फैमिली इनकम के हिसाब से उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है वो है 1 लाख से 15 लाख अगर जिनकी सैलरीज़ हैं तो उनको 80% उनका कोटा है। फिर इसी तरह अगर 15 से 25 लाख है तो उनके 10%, और 25 से 60 लाख जिनकी है उनको फिर 10% अलाउ किया गया। तो इसीलिए इसी तरह और जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की। अप्लाई करने के लिए इन्होंने लिंक दिया गया है, यहाँ पे इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। क्लिक करने के बाद आप इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे आएंगे तो ये 3 क्लिक्स दिए गए हैं। जब 3 लाइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन। नेट थोड़ा स्लो है। तो कुछ ये वेबसाइट इस तरह आपको नज़र आएगी। आपने अपना जो एफिडेविट है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका 50 रुपीज़ का जो है वो स्टाम्प पेपर लेना है। किसी भी जो स्टेट एजेंसी वाले होते हैं उनके पास भी होता है, फ़ोटो स्टेट वालों के पास भी मिल जाएगा। तो आपने उसके ऊपर ये प्रिंट करवाना है, सिंपल पेज पर नहीं करवाना। स्टैम्प पेपर लेना है प्रॉपर 50 रुपीज़ वाला, उसके ऊपर आपने ये स्टाम्प पेपर फिल करके या पहले फिल कर लें या फिर बाद में फिल कर लें, जैसे आपको ईजी हो। प्रिंट निकलवाने के बाद आप फिल कर दें। यहाँ पे आप अपना नेम, आई एंड डॉटर हैं या सन ऑफ हैं तो वो अपने वालिद का नाम, फिर आप क्या बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, वो आपने लिखना है, कहाँ से कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और ये आपने इनका पढ़ लेना है। एग्रीमेंट की समझें सो तो फिर आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स या गार्डियन के सिग्नेचर लेने हैं, उनका NIC और अपना सिग्नेचर और अपना NIC।
लेकर ये रख लेना है। ये आपको आगे फिर काम आएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ ही आप अटैच करके लेकर जाएंगे लगाएंगे। और आपने अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। ये आपको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि कौन कौन अलाउ है क्या, और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। इसी तरह आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, NIC, मोबाइल नंबर, अपने फादर या गाइडेंस का नेम, फिर उनका NIC, मोबाइल, ईमेल, और अपनी एक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर इसी तरह आगे आपने तकरीबन 2-3 और पेज आएंगे, आपने वो भी सारे फिल करने हैं, जिसमें आपकी फैमिली के बारे में, उनकी एजुकेशन या फिर प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फैमिली इनकम के बारे में वो पूछेंगे, आपने वो सारी फिल करनी है। और फिर देन आपने अपनी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप अपना NIC और जीमेल देंगे, जिसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और आपने अप्लाई करना है।